तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 3। तो क्लास 3 स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आपको वही बताऊंगा कि मेरे बोर्ड पे लिखे गए शब्दों से ज्यादा मेरे बोले गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो मैं बोर्ड पे ना लिखूं वो मैं सिर्फ बोलूं और बोलते ही आपको याद हो जाए या सुनते सुनते आपको याद हो जाए। तो आज हम अपना टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सांची का स्तूप। आज का हमारा टॉपिक है सांची का स्तूप। अब हम सांची के स्तूप की बात करते हैं। सांची का स्तूप है कहाँ, कहाँ स्थित है, किसने बनाया था, क्यों बनवाया था, इसमें है क्या, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले सांची का स्तूप स्थित कहां पर है? ये सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। स्थित है मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पास से या फिर ये किस नदी के किनारे है, या फिर इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है? तो इसके पास से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है वेतवा नदी। वेतवा नदी इसके पास से गुजरती है। पर मुख्य तौर से जो सांची का स्तूप है वो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है? मुख्य रूप से ये स्थित है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। मुख्य रूप से यह विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब हम बात करते हैं सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था सम्राट अशोक। किसने कराया था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, जो कि मौर्य वंश जो कि मौर्य वंश से थे। मौर्य इनका वंश था, सम्राट अशोक का। अब सांची के स्तूप के आकार की मैं अगर बात करूं तो इसका आकार है आकार अर्ध गोलाकार। क्या आकार है? अर्ध अर्ध गोलाकार। अर्ध गोलाकार इसका आकार है। तो सांचे का स्तूप जब बन के तैयार हुआ, जब बन गया, तो उसके बाद सांचे के स्तूप की मरम्मत कराई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इसके आगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सांची के स्तूप की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसकी मरम्मत कराई थी इसकी जो मरम्मत कराई थी वो कराई थी अग्निमित्र ने। किसने कराई थी? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने इसकी मरम्मत कराई थी। जो किस वंश से थे? जो शुंग वंश से थे। किस वंश से थे? शुंग वंश। शुंग वंश के अग्निमित्र थे जिसने इसकी मरम्मत कराई थी। और अगर मैं बात करूं सांची का स्तूप में है क्या, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सांची का स्तूप क्यों बनवाया गया था, इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसके लिए सांची का स्तूप बना था। तो सांची के स्तूप के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं मैं, सांची के स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के दो शिष्य, पहले शिष्य सारीपुत्र सारीपुत्र और दूसरे शिष्य मोक्ष दोलान मोक्ष मोक्ष दोलान, इन दोनों की अस्थियां हैं। क्या है? सांची के स्तूप के अंदर सारीपुत्र मोक्ष दोलान की अस्थियां हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के, जो कि क्या थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। जो कि बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध के शिष्य थे। कौन थे बुद्ध के शिष्य? सारीपुत्र और मोक्ष दोलान। इन दोनों की अस्थियां सांची के स्तूप में है। अब बात करता हूं
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सांची का स्तूप भारत का एकमात्र सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। मैं लिख देता हूं इसे इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। मैं दोबारा ये लाइन दोहरा रहा हूं कि सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। प्रसिद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप नहीं है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। अगर मैं सबसे बड़े स्तूप की बात करूं तो मैं इधर कोने में लिख देता हूं, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है केसरिया, जो कि बिहार में है। क्या नाम है उसका? केसरिया। केसरिया, केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में स्थित है। कहां स्थित है? बिहार। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप, जो बिहार में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप, भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो सांची का स्तूप है ये भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। अब मैं बात करता हूं, सांची का स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो मैं यहां पर हेडिंग डाल के लिख देता हूं कि यूनेस्को में इसे 1989 में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1989। इंपॉर्टेंट लिख देता हूं उसके आगे। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था। और एक और वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का एकमात्र पहला वो स्थल था जिसे विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में शामिल किया गया था। सबसे पहले लिख देता हूं इसे कि सबसे पहले बौद्ध स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ था, यूनेस्को में शामिल हुआ था, वो कौन सा था? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो सबसे पहला बौद्ध स्थल था जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप के अंदर किसकी अस्थियां हैं? सांची के स्तूप के अंदर सारिपुत्र और मोक्षदोलन की अस्थियां हैं, जो कि बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। इसका आकार अर्धगोलाकार है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के थे। ये बेतवा नदी के किनारे है और मुख्य रूप से विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। कहां पर ये स्तूप है? मध्य प्रदेश में ये स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। और सांची का स्तूप जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जहां तक है मैंने इसमें आपको हर चीज पढ़ा दी है। वन लाइनर एक चीज और बता देता हूं आपको, जो शायद कहीं आ जाए, आती भी है। अगर कहीं भी किसी भी स्तूप या किसी भी चीज के आगे ये स्तूप शब्द इस्तेमाल होता है, स्तूप, तो आप आंखें बंद करके उसे बौद्ध धर्म में लगा दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे धर्म आ जाते हैं ऑप्शन में। तो आंखें बंद करके भी अगर लगाइएगा कि ये स्तूप किससे संबंधित है, तो स्तूप जो होते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन था ये। और बाकी मैंने सांची के स्तूप के बारे में आपको कई सारी चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज आपसे मुझसे छूट रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि ये चीज छूट रही है। मैं आपका कमेंट का आंसर बहुत जल्द दूंगा और सबके कमेंट में देखूंगा।
जब तक के लिए मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।